MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। अय्यामन मअदूदात। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का इस माह मुबारक के सिलसिले में फ़रमान है कि अय्याम मादूदात। देखो, ये गिनती के चंद दिन हैं। जब रब्बुल आलमीन इसे तैयारी करने के एतबार से गिनती के चंद दिन हैं, मौके से फ़ायदा उठा लो। देखो, ये रमज़ान बातों बातों में निकल जाएगा। अभी ऐसा मालूम होता है कि मैं पहले जुमा के लिए खड़ा हुआ, लेकिन ये दूसरा जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, और मुकम्मल एक अशरा जिसे कहते हैं 10 दिन हो चुके हैं। गोया कि 1/3 रमज़ान गुज़र चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी हैं, और वो इससे ज़्यादा तेज़ी से गुज़र जाएंगे, दरमियानी और तेज़ी। लेकिन आखिरी अशरा तो यूं समझिए कि पलक झपकते गुज़र जाता है, और आखिरी में 29वीं आती है, लोग हजामों के दुकानों में खड़े होते नज़र आते हैं। ये हाल हमारा है। तो ये रब्बुल आलमीन का फरमाना बिल्कुल बजा है कि ये अय्याम मादूदात ही हैं, गिनती के चंद दिन हैं। अभी इसमें कोई तैयारी कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, अल्लाह के यहाँ रोया धोया, माफ़ी तलब कर ली, रब ने कर दी, याद रखो उससे ज़्यादा नेक बख्त कोई बंदा नहीं है। लेकिन ऐसे ही गुजार दिया, याद रखिए इससे ज़्यादा बदबख्त भी कोई नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा इन औक़ात को मेंटेन करना चाहिए कि कैसे हम रमज़ानुल मुबारक के 24 घंटे गुजारें। ख़ासकर इस माहौल में, एक तरफ गर्मी का माहौल है, दूसरी तरफ वबा का माहौल है, तीसरी तरफ फितनों का माहौल है, चौथी तरफ याद रखिए हमारे अपने हालात खुद इंटरनेशनल तौर पर
लोग क्या करते थे, रमज़ान में सुकून के लिहाज से रब की क़ुर्बत की तलाश में उम्रे को निकल जाते थे, वो भी बैंड है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमज़ान का उम्रा हज के बराबर है। एक दूसरी रिवायत में अल्फाज हैं, मेरे साथ हज करने के बराबर है। या रब के फरमान के अपने हबीब के ज़रिए ये इतला दे रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करने मौका ही है, वो कभी नहीं मिल सकेगा किसी को। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे उन्हीं को मिला, और वो भी एक ही हज पूरी ज़िंदगी में किया। तो वो मौका अल्लाह तबारक व तआला देता है, लेकिन वो भी मसाइल हैं आज। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप रख के सोचें, देखें, तो हमारी अक्लमंदी का सबूत यही है मेरे भाइयों कि ये एक एक लम्हे की तयन करके, एक एक लम्हे को मुतय्यन करके ज़िंदगी गुजारे। इसी वास्ते मैं कल देख रहा था कि बड़े बड़े उलमाए कराम अपनी ज़िंदगियाँ रमज़ानुल मुबारक में किस तरह शेड्यूल बना लेते थे, या बड़े बड़े उलमा अपनी ज़िंदगियों को शेड्यूल बनाते हुए उम्मत को क्या पैगाम दिया। किसी ने बताया है कि रमज़ानुल मुबारक के 24 घंटे कैसे गुजारें, तो मुझे एक शेड्यूल मिला, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कितना मुबारक शेड्यूल है। हर कोई आम बंदा अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक उसको तब्दील भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बुनियादी अहम तरीन तवज्जो हो, क्योंकि ये दरअसल एक रमज़ान यानी एक महीने के रोज़े रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक 10 महीने के रोज़े रखने के बराबर है, क्योंकि एक नेकी 10 नेकी है। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना आपको 10 महीनों के रोज़े रखने के बराबर है, और रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोज़े 3-3 के करके रख देना 12 महीने के रोज़े रखने के बराबर है। 3 का 10, 3 रोज़े मुकम्मल एक महीना रखने के बराबर है। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, फिर उसमें शव्वाल में 6 रोज़े भी मुकम्मल कर लेता है, कसियामिद दहर के वो पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर है। हमेशा रोज़ेदार था वो। क्यों? 1 का 10 मिला, 1 का 10 मिला, 36 रोज़े बन गए। 36 इंटू 10 कर दीजिए, 360 दिन। चांद के मुताबिक 360 दिन ही है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 360 पर 5 दिन हैं साल के, लेकिन हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 360 दिन हैं, और 360 दिन 30 पर 6 दिन बराबर हो गए। 10 से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 6 रोजे बाद में रख ले शव्वाल के, तो पूरे मिला के पूरा साल रोजा रखने के बराबर है। अगर कोई न रखे तो भी 1 का 10 उसे 10 महीने रोजे रखने के बराबर तो मिल ही जाता है। तो ऐसे जब रोजे में 10 महीने का मिल जाता है, इबादतों में भी उसको 10 बार का सवाब मिलेगा ना जी। उसका 1 रुपया 10 रुपया शुमार होगा, उसकी 1 नफली इबादत 10 नफली इबादत शुमार होगी, उसका 1 जिक्र 10 नफली जिक्र के बराबर। हर चीज 10 से जब रब दे रहा है, और ये भी तहदीद नहीं है, ये तहदीद हरगिज भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने मिनिमम बताया है। मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगा ये रब ने नहीं बताया, रब ने नहीं बताया। हाँ, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। देखो तुम एक दाना पेरते हो, उसमें से 7 बालियां निकलती हैं, यानी एक दाना यानी एक बीज पेरते हो, और वो बीज में जो गेहूं का दाना हो या आकर आप कोई और चीज पेर रहे हो, तो एक दाना पेरते हो तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है उस दाने से क्या है, बालियां निकली। कितने निकली? 7 निकली, 7 बालियां निकली, और हर बाली में 100 दाने हैं, 100 दाने हैं, 100 दाने हैं, तो 7 बालियों के 700 दाने हो गए। तो अल्लाह कहता है कि तुम 1 रुपया या 1 नेकी रब की राह में दे दो, तो अल्लाह भी वैसे ही उसको पेर देता है, और उसमें से 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो अल्लाह 1 का 700 देता है, 1 का 700 देता है। ये भी तहदीद नहीं। आखिरी में फरमाया हम 1 का 700 ही देंगे ना,
फरमाया कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, ये हमने बता दिया कम अज कम का, हम चाहें तो 7,000 दें, चाहें तो 7 लाख दें, 7 करोड़ दें, जो चाहें दें, जितना चाहें दें, हमारे देने में कोई कमी वाकई नहीं होती। ये देने पे जब रब आया है तो आप लेने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? मैं पूछता हूं, लेने में क्यों कंजूसी? हाँ जी, अभी राशन कार्ड के बदले क्या है, एक एक को 1,000 रुपये मिल रहे थे तो कैसे धूप में खड़ के ले रहे थे। आज ज़रा एसी नहीं है, ज़रा फैन क्या है कम है, ज़रा ईबी प्रॉब्लम है, तो लोग सोचते हैं कि मौलवी साहब वैसे ही खींचेंगे, नहीं जल्दी उतर जाएंगे। हाँ जी, सोचते हैं नहीं सोचते हैं? नहीं सोचे तो अल्लाह मालिक, बहुत अच्छे लोग हैं आप, हैं, लेकिन सोचते हैं ना। हमें दरअसल ये चीज़ें दरअसल ये कीमती नहीं लगती हैं। पैसा कीमती लगता है, रब की मगफिरत कीमती नहीं लगती, रब की रहमत कीमती नहीं लगती। तो रब तो कहता है मैं देने पे आया हुआ हूं और तुम ले लो। हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें जज्बा नहीं है। हजरत अय्यूब जैसी शख्सियत, मालूम है अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम आपको मालूम है कौन है ये? हैं, इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। हाँ, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु, ये वो अय्यूब हैं जिनको मैं समझता हूं दुनिया की कोई तकलीफ सबसे ज्यादा कोई उठाया है तो भी उसको खड़ा करके उस तकलीफ से 1,00,000 मरतबा ज़रब देंगे तो भी हजरत अय्यूब की तकलीफ के बराबर नहीं होगी। उतनी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हो। हाँ, इतनी तकलीफ शायद अल्लाह ने इसी वास्ते दुनिया भर के तकलीफ उठाने वालों के लिए मिसाल कायम करने के लिए ही अपने ही पैगंबर को चुना, ताकि कोई आने वाला ये ना कहे कि मैं जो तकलीफ उठाया हूं वो कोई नहीं उठाएगा। तो शायद अल्लाह खड़ा करके हशर के मैदान में कहे देखो अय्यूब को देखो, देखो क्या तकलीफ उठाया था ये बंदा, लेकिन कभी भी हर्फ शिकायत जुबान पे नहीं लाया था। ये वो बंदा है जिसको हमने हर चीज से महरूम कर दिया। बीमारी तो बीमारी ही थी ना जी, लेकिन बेटों से महरूम कर दिया, मालो दौलत से महरूम कर दिया। हत्ता के बाज रिवायतों में आया है कि बीवी ने अपने बालों को मुंडवा कर वो बाले किसी जगह फरोख्त करके खाना लेके आना पड़ा। तो हजरत अय्यूब ने पूछा कि आज क्या वाकया है कि तुम देर से आई हो? तो कहा कि आज कहीं किसी ने खाना भी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपना सर को मुंडवाया और उन बालों को बेचकर आपके लिए कुछ ग़िज़ा लेके आई हूं, क्योंकि इस बीमारी में आप न खाएंगे तो करीब है कि मर जाएंगे। तब कहीं जाके हजरत अय्यूब ने कहा कि सर दिखाओ, तो सर दिखाया तो बिल्कुल मुंडा हुआ, औरत का सर मुंडा हुआ। हजरत अय्यूब पैगंबर जैसी शख्सियत, गुस्सा आ गया, कहा कि मेरे से पूछे बगैर ये हरकत की, हाँ मेरी मोहब्बत में की, मेरे खाने के लिए की, ये और बात है, लेकिन तूने क्यों मुंडवाया? मैं अगर अच्छा हो जाऊंगा तो मुझे 100 कोड़े मारूंगा, कसम खाई। इस हरकत के बदले मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा कि तूने अपने बाल मुंडवा के बेच दिए। अल्लाह अपना हबीब है ना जी, अपने हबीब की बड़ी निगरानी करता है, उनकी बातों को बड़ी वक़्त देता है। हजरत अय्यूब भी अल्लाह के हबीब थे। हाँ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी कसम को नहीं तोड़ा। कहा कि अय्यूब तुमने कसम खाई है, हालांकि बीवी बेचारी गलती पे नहीं थी, वो इस्तरार की कैफियत में थी, कई दिन से तुम भूखे थे और पूरा कौम महल्ला बाइकॉट करके रखा हुआ था, तुम्हें कुछ नहीं दिया खाना। तब कहीं जाके वो अपने बाल फरोख्त करके तुम्हें खाना लाई थी और तुमने उसकी सजा 100 कोड़े मुकर्रर कर दी। सजा में तो वही मिलेगी, लेकिन कोड़े के बजाय काड़ियां होंगी। झाड़ू का 100 काड़ियों का कट्टा उठा लो और एक ही मर्तबा तुम्हारी बीवी को मार दो और तुम्हारे 100 कोड़ों की कसम पूरी हो जाएगी। ये पूरा वाक़या सूरह 7 के अंदर है। और खुद बिरिजली का हादा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, यह अय्यूब का वाक़या। फिर अल्लाह कहा कि अपना पांव मारो, वहां से चश्मा निकलेगा।
ये बड़ा ठंडा ठंडा पानी है, इस पानी से नहाओ, तुम्हारा पूरा बदन शिफायाब हो जाएगा। तो ए अय्यूब, इतनी ज्यादा मशक्कत और मसाइब व आलाम का शिकार होने के बाद जब अल्लाह ने करम करना चाहा तो करता रहा, फिर माल भी दिया, बच्चे भी दिए, औलाद भी दिए, यहां तक कि वो जितना पहले रखते थे उससे ज्यादा ले लिया। तो एक मर्तबा नहा रहे थे, एक मर्तबा ये नहा रहे थे, अचानक क्या देख रहे हैं कि जो नदी में नहा रहे हैं ना, ऊपर से सोने की टिड्डियां गिर रही हैं, सोने की बुखारी की रिवायत के मुताबिक सोने की टिड्डियां ऊपर से, आसमान से। हजरत अय्यूब ने नहाना छोड़ दिया, उन टिड्डियों को समेटना शुरू कर लिया, इधर उधर कहां पड़ रही है सब। अल्लाह ने कहा कि अय्यूब, हमने तुम्हें इससे बेनियाज नहीं कर दिया था? कितना माल दिया तुम्हें, इसके बाद फिर मैं माला माल नहीं कर दिया तुम्हें? अब मैं सोने की टिड्डियां गिराऊं तो तुम जाके वो ले रहे हो, फिर भाग भाग के दौड़ के। कहा कि अल्लाह तू देता है तो मैं क्यों महरूम रहूं? हाँ दिया बहुत है तू, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब तू देने पे आता है तो मैं कौन हूं जो महरूम रहूं? तेरी अता पे तो महरूम नहीं होना चाहिए ना, इस वास्ते मैं आगे बढ़ के ले रहा हूं। तो अल्लाह को यह अदा बहुत पसंद आई। असल मकसूद भी यही कहना था मुझे, ये वाकई असल में मैंने छेड़ा इस वास्ते ही था कि अल्लाह जब देने पे आता है तो महरूम क्यों रहो जी? एक बादशाह देने पे आए, एक मिनिस्टर, अभी ऐलान हो जाए कि नीचे दरवाजे के नीचे कोई खड़ा हुआ है मिनिस्टर, निकलने वालों को 500 की नोट दे रहा है, तो क्या हाल होगा बंदे का? खुतबा छोड़ के नहीं भाग जाएंगे आप? हैं? तो जब अल्लाह देने पे आ रहा है तो लेने पे क्यों आप कतरा रहे हैं? लो कैसे कैसे देने पे आ रहा है। रमजानुल मुबारक की रात से शुरू करो, आप सो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सो जाओ, शेड्यूल बनाओ, जो भी पढ़े यहां पर पढ़ें, लेकिन आखिरी में 1-2 रकात पढ़ने का मामूल बनाओ जब सहरी पे उठते हैं। अपनी सहरी को उठना है तो तकरीबन पाव आधा घंटा नहीं, 10 मिनट ऊपर करके उठा करो। पाव घंटा खाते हो तो 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ लो वो औकात में। अगर आपने वितर कुल्ली अदा कर ली है और पढ़ने का नहीं है, कम से कम दुआएं तो कर। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह अपने नेक बंदों के सिलसिले में फरमाता है, ये वो बंदे होते हैं जो सहरी के वक्त इस्तिगफार करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। 1-2 मिनट बैठ के दुआ कर लो ना। क्या पका जाको देखे तो उत्ताच पक्को रंगा जो रात को पकाए, लेकिन दुआ तो कर लो ना, अस्तगफिरुल्लाह। 2 मिनट बहुत बाबरकत वक्त है। हाँ, यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला, रब आसमान दुनिया पे आया हुआ है और पुकार रहा है। कौन है मुझसे सवाल करे मैं उसको अता कर दूं, कौन है मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसको माफ कर दूं। और तुम कहते हो कि मेरी काम नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मुझे ये तकलीफ है। अरे रब से शिकवा करो ना जी, लोगों से क्या करते हो? लोगों से कहना छोड़ दो, राजदान अपने रब को बनाओ। हजरत याकूब ने जैसे अपने आप को बना लिया था। हजरत यूसुफ के गुम होने के बाद 40 साल का अरसा था, 40 साल का अरसा, 1-2 दिन नहीं था वो, 40 साल का अरसा था। और ये 40 साल में हजरत यूसुफ के गम में रोते 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 हजरत याकूब की आंखें चली गई। हाँ, वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। रब कहता है इनकी आंखें सफेद हो गई, रो 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 के गम को अंदर दबाते 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 कज़ीम हो गए ये। वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। लेकिन किससे बातें करते थे, किससे शिकायतें करते थे, किससे रोते गिड़गिड़ाते थे? जब बेटों ने खुद, बाप नबी, बेटे इब्ने नबी होने के बावजूद भी इस हालत रोने को देखकर बेटों ने खुद कहा कि बाप पागल तो नहीं हो गए आप? कितना रोएंगे आखिर, और कितने साल रोएंगे यूसुफ के गम में? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, गुजर गया एक वाकया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपने बेटों से? यही कहा कि बेटो, मैं तुमसे कुछ कहता हूं, तुमसे कोई शिकायत करता हूं, तुम्हें बार बार तंग करता हूं, तुम्हें गालियां देता हूं कि कहां यूसुफ को ले जाके फंसा दिए, गुंगा दिए? नहीं। काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरी शिकायतें, मेरा गम सब का सब अल्लाह की तरफ है। मैं बैठता हूं रब से बात करता हूं, मैं बैठता हूं रब से रोता हूं, मैं बैठता हूं रब की याद करता हूं।
मैं बैठता हूं, रब से कहता हूं कि अल्लाह मेरा यूसुफ कहां होगा, मेरे यूसुफ से मिला दे। और अल्लाह ने वो दुआ भी अपने पैगंबर की 40 साल बाद कबूल की और यूसुफ से मिला दिया। हाँ, दुआएं यूं जल्दी कबूल नहीं हो जाती। यूं हाथ नीचे करते ही उतर जाना करते वहां से ऊपर से खान कैसा उतरेगा। बिजनेस करते ही तुम्हें रब से ना, मांगना तुम्हारा काम है, देना उसका काम है। मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। हाँ, लेकिन ये बात याद रखो कि मांगना हो तो सिर्फ रब से मांगो। क्या मिलेगा तुझे आदमी से? आदमी से कभी ना मांगो, खा वो हकीकी दुनिया में हो, खा वो क्या है गैबी दुनिया में हो। बाज़ लोग समझते क्या है मांगना तो क्या है गैरुल्लाह से शिरक है। अपने से मांगना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो मांगने से भी आप अलग रहे ना, अल्लाह आसमान से इंतज़ाम करता है। मैं किसी से नहीं मांगता कुछ, रब चाहे तो देगा, देगा जरूर देगा। हाँ, देगा जरूर। अल्लाह के रसूल पास सहाबा को इसी से वादा लिए थे, तुम एक चीज भी नहीं मांगोगे। हत्ता कि पानी खत्म हो गया तो पानी लाओ बोल के भी अपने बेटे से नहीं बोलते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सख्त वादा लिया था, कुछ नहीं मांगोगे जिंदगी में किसी से। कहते हैं कि ऐसे सहाबी जब दजला के मैदान, जबला के समंदर में सफर कर रहे थे मुजाहिदीन के साथ, और उनका जो कोड़ा था वो गिर गया था, और खुद उस वक्त अपने सवारी से नीचे उतरे, कोड़ा उठाया, फिर चढ़ गए समंदर के पानी में। तो लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े सहाबी हैं, अगर हमें हुक्म देते तो हम भाग के ले आके आपको दे देते, इतनी मशक्कत उठाने की क्या जरूरत। कहा कि मेरे हबीब से मैंने वादा किया कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगा किसी से, तो ये कोड़ा उठा के दो भी नहीं मांगता मैं। तौहीद की आला अजमत, रब पे मुकम्मल भरोसा। तो रब से मांगो, वो देने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला सहर के वक्त बड़ा ही करम वाला, बड़ा ही रहम वाला, उसकी रहमतों की बरका बरस रही है। अब दुआएं करें, छोटी छोटी दुआएं याद रख लें, छोटी छोटी दुआएं। कभी रब्बना आतिना फिद दुनिया, कभी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, कभी रब्बि इग़फ़िरली वरहम। एक एक दुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। एक एक दुआ आप याद रखें, 30 दुआएं और 30 मांग आपने पूरी कर ली। फिर सहरी आपकी अपनी मुनासिबत से खाएं। सकील ग़िज़ाएं जिसको हजम होती है वो खाएं, जिसको ना होती है वो क्या है खफीफ ग़िज़ाएं खाएं, हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खाएं, और ठंडे का इस्तेमाल न करें। आज की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, यानी गर्म का मतलब बटेर मुरख मुसल्लम नहीं है, गर्म पानी, गर्म चीज़ें, कूल ड्रिंक्स का इस्तेमाल न करें ज़्यादातर। मौक़े महल के एतबार से कह रहा हूँ, वरना तो हदीस में कोई इसकी ममानियात नहीं है। फिर इसके बाद आप जैसे ही ख़त्म हुआ सहरी का वक्त, 2 रकात जो सुन्नत है दुनिया व माफीहा से बेहतर है। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया व माफीहा से बेहतर है, तो आप उसको अदा करें। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद को आए तो पढ़ें। फिर 2 रकात ना पढ़े हैं तो तब पढ़ ले सकते हैं सुन्नत, या नहीं तो उमूमी सुन्नतें घरों में अदा की जाती हैं। याद रखिए, सुनन नवाफिल का दर्जा घर में है ज्यादा, फराइज का दर्जा मस्जिद में है। तो आप उसको मेंटेन करना नहीं चाहते, नहीं हो रहा है, घर तंग है, तो यहां तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद 2 रकात पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद नमाज फजर, फजर का शुहूद बहुत अहम है, हाजिरी। इन कुरान अल फजर काना मशहूदा, कुरान सुनने की कोशिश करें, नींद में गलता ना हो। हाथ बना सो मालूम उसे, नींद में रुकू करता, नींद में सजदा करता, नींद में सब पूरी नमाज पढ़ता हो। आंखें खोल के रख के क्या पढ़ रहे हैं गौर करें। फिर इसके बाद हो सके तो ये रमज़ानुल मुबारक, गैर रमज़ानुल मुबारक दोनों के लिए आपका पैकेज है उम्रा व हज का, कि आप चाश तक बैठ जाए उसी मुकाम पर जहां आपने अदा किया है। हाँ, चाश की नमाज तक, सूरज निकलने तक, उसके 8-10 मिनट बाद 2 रकात नमाज अदा कर लें। अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि जिसने ये कर लिया उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। मुकम्मल कामिलन हज उम्रे का सवाब। खाली कितना वक्त जी, जहां वो नमाज फजर पढ़ा वहीं बैठ गया, सूरज निकला, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के निकल गया, बस। ये काम अगर कोई कर लिया तो
मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। रमजान में करा तो 10 उम्रे और 10 हज का सवाब है, क्योंकि 10 ने की, एक ने की 10 है। हालांकि आप आधा घंटा भी नहीं देंगे, 1 घंटा भी नहीं देंगे, बैठ जाए और उस वक्त में जिक्र करना हो तो जिक्र करें, या कुरान पढ़ना हो तो कुरान पढ़ें, या नहीं उतना भी नहीं है तो कोई हदीस की किताब, कोई अच्छी किताब, कोई क्या है आपको अखलाकी तौर पर सिखाने वाली कोई भी किताब पढ़ लें। फिर उलमा कहते हैं कि कुछ देर अगर आपके ऑफिस जाने से पहले आपको मिल रहा है तो आराम इस्तिराहत कर लें। अगर नहीं, ऑफिस को जाने का वक्त इश्तिराक के बाद बराबर बराबर है तो फिर इसके बाद अल्लाह तवक्कुल निकल जाएं, अपने काम में काम रखें। लेकिन ये याद रखें कि आप रोजे से हैं, गाली गलौज से अपने मुंह को, जुबान को बंद रखें, अपने अखलाक और आदात को ठीक रखें। सबसे अहम तरीन बात नौजवानों से कह रहा हूं कि अपने आंखों को ठीक रखें। क्या मतलब आंख में दर्द होता है रोजा रखने से? ना ना ना, वो नहीं कह रहा हूं। अखलाकी एतबार से आंखों को ठीक रखें। फाड़ फाड़ के हर आने जाने वाले को देखना अखलाक नहीं है। हाँ, खुद मर्दों को घूर घूर के देखना अखलाक नहीं है, तो औरतों को घूर के देखना तो इससे बदतरीन अखलाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें निकाल के नहीं देखा करते थे, जबकि सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी लड़कियों से ज्यादा बाहया थे, और देखना भी होता तो कभी कभी क्या है यूं देखते थे, यूं नहीं देखते थे कि फाड़ के लोग क्या हैं शर्मा जाएं, लोग क्या हैं कुफ्त महसूस करें कि ये क्या ऐसा देखता है। ये तो मर्दों का मामला, औरतों को तो देखना ही हराम है। खा वो क्या है व्हाट्सएप पे हो, यूट्यूब पे हो, मजाक में हो, सीनरीज में हो। हाँ, बाज लोग बोले गए थे अल्लाह की मखलूक खूबसूरत देख को सुभान अल्लाह बोले तो क्या अल्लाह नेकी नहीं देगा? क्या बोला करते? इन मसाइल में मत पड़े। हाँ, खूबसूरत और चीजें भी हैं, उनको देख के सुभान अल्लाह कहें। ये चीजें नहीं हो जाती तो अपनी आंखों को मेंटेन करें, अपनी आंखों को मेंटेन करें, खा मर्द हो खा औरतें हो, अपनी आंखों को मेंटेन करें। फिर इसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्त आता है तो वक्त मुकर्ररा पे पढ़ जाएं, क्योंकि पहले वक्त में पढ़ना अल्लाह के नज़दीक महबूब है बनिस्बत लेट करके पढ़ने में। पहले वक्त में जो शुरू होती है, जहां भी है नमाज पहले वक्त में वहां अदा करें। और इसमें इससे पहले 4 रकात की सुन्नत है जो आप 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं। बाज़ उलमा ने इजाजत दी है कि 4 भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद 2 हैं रवातिब की हैसियत से ही, जो कि 12 रकात के अंदर आते हैं, जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेंटेन कोई कर लिया तो अल्लाह उसको अलग से जन्नत में एक महल देता है। उन 12 रकात में फजर की 2, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, 8 हो गए ना। अब सुनो, फिर मगरिब के बाद 2, फिर इशा के बाद 2, 12 हो गए ना। ये 12 को सुनन रवातिब कहते हैं। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं बाज लोग उसे। यही है वो सुन्नत मुअक्कदा जिसका एहतमाम कर लेने से क्या है, आपको अल्लाह तबारक व तआला अलग से एक महल देता है जन्नत में। तो ये नमाज ज़ोहर अदा कर लेने के बाद थोड़ी देर इस्तिराहत कर लेना, क़ैलुल्लाह कर लेना, जिस्म के लिए भी अच्छा है, रूह के लिए भी अच्छा है। अगर आपका काम इजाजत नहीं देता तो आप अपने काम में मसरूफ रहिए, लेकिन इबादत सिर्फ क्या है बैठ कर करने का नाम नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। जिक्र अस्कार में अपने आप को क्या है जरूर भी जरूर मशगूल रखिए। और कुछ नहीं हो रहा है, काम ऐसा है जो हाथों का भी है पाँव का भी है, तो सुन तो सकते हैं ना जी। एयरफोन है आपके पास, मोबाइल है, तो कुरान सुना करें या तर्जुमा सुना करें, या कोई भी किताब आप MP3 में उठा लें और वो सुना करें। बहुत सी छोटी की किताबें ऐप में MP3 की शक्ल में आ चुकी हैं। आप नहीं पढ़ सकते, कोई मसला नहीं, आप सुन सकते हैं वो पूरी किताब। रहीकुल मख्तूम अल्लाह के फजल से MP3 में है, जो सीरतुन नबी की मायनास किताब है, आप उसको लगा लें, आप सुन सकते हैं पूरी किताब। इसी तरह बड़े बड़े किताबें क्या हैं माशाअल्लाह से MP3 की शक्ल में है, आप सुन सकते हैं। तो कम से कम सुनने का रिवाज डालें अपने कानों में कि आप दरअसल कुछ ना हासिल करें, सुनते भी रहें तो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। याद रखो, इसकी सबसे बड़ी दलील ये गाने हैं। गाने कोई भी शौक से बैठ को याद नहीं करता, वो करते रहेंगे बहुत से दूसरे। मेरे ख्याल से यहाँ आने वाले तो नहीं करते रहेंगे, हुस्न ज़न मेरा है भाई, फिर भी कौन क्या करता मुझे नहीं मालूम। बहरे कैफ उसको भी 10-15 याद होते। वजह क्या है, वो सुनते रहता, सुनना नहीं छोड़ता। तो सुनते रहना भी एक बहुत बड़ी इल्म हासिल करने का जरिया है, बहुत बड़ा। तो आप सुनते रहें। कुछ भी नहीं पढ़ने का जी नहीं कर रहा है तो सुनते रहें ना जी, सुनते रहें, सुनने में क्या हर्ज। फिर इसके बाद नमाज असर
नमाज असर से पहले 4 रकात है, इसको भी आप 2 या 4 मिला के पढ़ते, यानी 4 एक सलाम से पढ़ सकते हैं और 2 भी पढ़ सकते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अलग से अल्लाह की रहमत खास होती है जब तुम ये नमाज पढ़ते हो। अल्लाह की रहमत को खास तौर पर हासिल करना चाहते हो तो नमाज असर से पहले 4 रकात पढ़ो, जो एक सलाम के साथ हो या 2 सलामों के साथ 2-2 बोल के पढ़ो, दोनों इजाजत है। फिर इसके बाद वो वक्त है जो आज हमारे लिए गंजी, बड़े बोंडा, समोसा, शीख कबाब, रोटी, फला फला, हालांकि ये वो वक्त नहीं है मेरे भाई, ये अस्कार का वक्त है, ये अस्कार का वक्त है, ये इबादत का वक्त है, बहुत प्यारा वक्त है। और ये दरअसल फितनों और इसी तरह शैतानों के पहलने का भी वक्त है। तो अपने घरों में बंद रहो, अपने जनल दरीचे बंद रखो, दुआओं में रहो। अल्लाह के रसूल ने ख़ास तौर पर कहा कि यहाँ तक कि मगरिब का वक्त करीब आ जाए तो सब दरवाजे बंद करो और सब जनल बंद करो और अपने बच्चों को बाहर ना छोड़ो यहाँ तक कि मगरिब का वक्त ना हो जाए, क्योंकि ये शैतानों के निकलने का वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और हमारी पूरी शॉपिंग शैतानों के निकलते वक्त ही होती है, हम भी उसी तरह शैतान बन के निकलते हैं। फिर बाद में क्या हो गया, इन्हें ऐसा चीखता, उन्हें वैसा चीखता, उन्हें रात में सोता नहीं, रात में उठ को ऊपर छत में लग जाता, कहते कौन सा कि बच्चा हाउ लगेगा अच्छी तुम्हें करते सो काम क्या होगा। तो तुम खुद हिफाजत को खुलाड़ा मारते हो, अपने घरों की हिफाजत का अल्लाह के रसूल ने बताया है। जनल भी बंद करो बोले हैं, दरीचे बंद करो बोले हैं, तो हम क्या हैं उसकी परवाह ही नहीं करते। हमारा पूरा शॉपिंग शाम में, और वो भी करीब वक्त में, असर के गुरूब होते वक्त निकलते हैं। याद रखिए, ना निकला करें, उमूमन ना निकला करें, ज़रूरत है वो और बात है। बच्चों को तो खासकर अपने आप में रखें, अपने घरों में रखें, इबादतों में मशगूल रहें। और बिल्कुल करीब इफ्तारी का वक्त आ गया तो दुआ करें, ये ख़ास दुआ का वक्त है। अल्लाह ताला चांस देता है कि तुम मांगो मैं कबूल करता हूँ, तुम मांगो मैं कबूल करता हूँ। और इसी तरह हदीस में आया है कि हर रात या इफ्तारी का वक्त कुछ लोगों को अल्लाह, रमज़ान के हर रात या इफ्तारी का वक्त कुछ लोगों को अल्लाह रमज़ान की हर रात या इफ्तारी का वक्त क्या करता है, कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, जहन्नम से आज़ाद करता है, जहन्नम से आज़ाद करता है। या रब, बगैर मांगे उनको जहन्नम से आज़ाद करता है। ये एजाज़ है रमज़ान का, ख़ास वक्त है। किसी गुनाह की वजह से हमें क्या है, जहन्नम भी मिल रही है, अल्लाह ताला आज़ाद कर दे उस वक्त के मुकाबले में, तो कितनी बड़ी बात है। तो दुआएं करो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, फिर हिल्का सा इफ्तार करो, हिल्का सा नमाज मगरिब पढ़ लो, फिर बजाओ, पहले बजाओ मत। हाँ, नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज में बड़ी तकलीफ होती है, उसके बाद की सुन्नत नहीं पढ़ सकते, तकलीफ होती है। पेट भर के है और दिन भर भूखा अलग था, ये मिला वो मिला, क्या क्या मिला, सब उठा को डाल लिया अंदर, क्या होना सो हालत। हाँ, नमाज में हांडी पक रही है, ढकार देता है, पता नहीं क्या देता है, वजू टूटा है नहीं टूटा है समझ नहीं आता हमें। तो याद रखिए, हिल्का सा कर लो, नमाज पढ़ लो, फिर खाओ पूरे इत्मीनान के साथ। और दिन भर की जो भी क्या है आपकी ख्वाहिशें, मरगूब ग़िज़ाएं, वो भी लेके खाओ ईशा तक। फिर ईशा की तैयारी करो, ईशा की नमाज में पहुंचो। और ईशा में पहले भी सुन्नतें हैं लेकिन मुअक्कदा नहीं है, लेकिन बाद की मुअक्कदा है 2 रकात। फिर इसके बाद साथ में रहो, तरावी पढ़ो, यहां तक कि इमाम मुकम्मल ना कर ले, तुम मुकम्मल ना करो। बाज़ लोग 2 पढ़ते, 4 पढ़ते, 6 पढ़ते निकल जाते। याद रखिए, बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा एक सहाबी नमाज पढ़े। नमाज जब हो गई, अभी रात बाकी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं या नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी तो रात बाकी है और आपका साथ मिला है, तो मैं पूरी रात ही पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिर्स को देखते हुए फरमाया कि बेटा देखो, जो शख्स इमाम के साथ नमाज शुरू करता है और इमाम के साथ ख़त्म करता है, खाह वो कितना कम ही पढ़ा हो, लेकिन उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। शर्त यह है कि इमाम के साथ ख़त्म करे, पहले नहीं।
इसी वास्ते उलमा कहते हैं कि जब आप पढ़ने जाएं इमाम के साथ तरावी, इमाम जब तक ना मुकम्मल करे तब तक आप मुकम्मल करके ना निकलें तो आपको पूरी रात का नमाज का सवाब मिलता है, जिसको आज बहुत से लोग भूल चुके हैं या पता ही नहीं है उनको। वो आते हैं ऐसे ही पढ़ते निकल जाते हैं, कभी ख्वाहिश हुई दो, कभी ख्वाहिश हुई चार, बस मसला खत्म। ना ना ना, बहुत बड़ा सवाब है इमाम के साथ ही रहने पर, और इमाम मुकम्मल करे तब मुकम्मल करें। इमाम जब मुकम्मल कर दे तब तुम भी मुकम्मल करो तो आपको पूरा पूरा सवाब मिलता है। फिर इसके बाद आप अपने लिहाज से मुताला करें। रात का मुताला बहुत अच्छा है, या जल्दी सो जाकर रात में मुताला करें। हाँ, अत्तार हो, रूमी हो, गाजी हो, गजाली हो, राजी हो, गजाली हो, बहुत अच्छा शेर है, इकबाल ने कहा था, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। शहर के वक्त जागने के बगैर न कोई क्या बन सकता है, बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। मुताले का वक्त वो है कि शहर में जागो, शहर में पढ़ो। आज बम्बन ले लिया हो, उन्हें छोटी बनने को बराबर बैठता 3 बजे पढ़ने, हमें क्या है 8 बजे उठ को बोलते कि अभी क्या नाश्ते में पका है। यह हालत हो गई हमारी। रातों का मुताला असल है। अबुल कलाम आजाद रहिमहुल्लाह कहा करते थे कि मैं उस वक्त पढ़ता हूं जब दुनिया सोती है, मेरी शुरुआत ही पढ़ने की वही होती है। हत्ता कि मामूल उनके जेल में भी नहीं गया। कई बार क्या है, हिंदुस्तान की जंग लड़ते हुए वो क्या है जेल में गए हैं, जेल में भी मामूल इनका नहीं बदला। जेलर आके खुद उठाया करता था कि मौलाना आपका वक्त हो गया है, 3 बजे बराबर उठ जाया करते थे, जिसे इमामुल हिंद से ताबीर किया गया। और ऐसे इमाम थे वाकईतन, आप उनके किताब का एक सफ़ा पढ़ जाएं और समझ जाएं ना, आज के बहुत बड़े अल्लामा हैं, आप उनके लिखी हुई एक सफ़ा पढ़ के समझ नहीं सकते। ये उनकी लिखत है खाली, किताबत में भी अल्लाह ने बहुत बड़ा, और मक्के में पैदा हुए थे और पूरे हिंदुस्तान को लीड किए। मुफस्सिर भी थे, मुअर्रिख भी थे, खतीब भी थे, और हिंदुस्तान आजाद हुआ मरते दम तक एजुकेशनल मिनिस्टर भी थे। हिंदुस्तान के सबसे पहले मिनिस्टर, आजादी के बाद से 1947 से लेकर 1958 मरने तक वही अकेले एजुकेशनल मिनिस्टर थे। कौन? मुसलमान एजुकेशन में नंबर 1 पे पहला मिनिस्टर। आज कहां जी है? कौन है? कोई नहीं है। एजुकेशन क्या है मालूम नहीं है हम। दीन और दुनिया का इल्म रखने वाला यह इमाम अपने मुताले की इब्तिदा शहर से करता था। ये बहुत अहम वक्त है, तो इस तरह एक शेड्यूल बनाओ। ऐसे ही बनाना नहीं है, अपने अपने औकात के लिहाज से मेरे भाइयों। हदा व बिल्लाहि तौफीक सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ के निशातात हों, यहाँ के काम हों, इसके लिए क्या है, फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये फंड्स मांगना जो है ना, ये दरअसल नबी की सुन्नत है। नबी ने भी क्या है उभारा है, अल्लाह की राह में दो। ऊपर से आसमान से उतर के दीन का काम होना था तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क्या है इन्फाक के लिए नहीं उभारते। ये काम इंसानों के हाथों, उनके माल से, उनके इन्फाक से ही चलता है। अल्लाह ने यही शेड्यूल बनाया है, यही तबीयत रखी है। तो इस वास्ते रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्योंकि 3 अक़साम हैं हमारे। एक तो वो है जो मरकज़ चल रहा है, जिसके तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये माहाना ख़र्च हैं। अगर मिला लो तो तुम क्या है 7-8-9 लाख रुपये होते हैं, और ये ख़र्चा आपके अतैयात से पूरा होता है। और इसमें भी ये बात भी वाज़े कर दूं कि इसको ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि फ़ी सबीलिल्लाह का एक मुद है जिसके अंदर मराकिज़ मदारिस आते हैं, तो आप डायरेक्ट मरकज़ को ज़कात दे सकते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए या सुनेंगे, वो लोग ज़कात के हक़ यानी माल निसाब तक पहुँच चुका है, साहिबे माल हैं, साहिब निसाब हैं, ज़कात देना है, तो
हम अपील करते हैं कि यहाँ पर दीजिए। यहाँ जो काम हो रहा है वो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि दीन का जो काम हम मुसलसल कर रहे हैं, तो ज़कात भी दें। और मरकज़ का ये जो शेड्यूल है, दूसरा वो है जो इफ्तारी का हमारा प्रोग्राम है, जिसके लिए एक दिन का ख़र्चा इफ्तारी का 4000 रुपये हो रहा है, क्योंकि किसी का रोज़े के खुलवाने पर हेल्प करना या उनके लिए फ़राहम करना खाना या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा सवाब लिखा है, बताया है कि उसको पूरे एक दिन के रोज़े का सवाब मिलेगा। तो ये एक शेड्यूल हमारा चल रहा है। तीसरा सबसे अहम तरीन शोबा वो है जो हमारे मस्जिदुस्सलाम का है, जो अल्लाह के फजल व करम से यूँ समझो कि हमने एक छोटे से ख़याल से शुरू किया था कि हमारा बजट भी उतना नहीं था, उस वक्त हमारा ख़याल भी उतना नहीं था, लेकिन अल्लाह मदद करता गया। छोटी सी एक ज़मीन एक बंदे ने वक्फ़ की, फिर जो जमाशुदा पूंजी थी हमने उसे बंधन पे लगाया, फिर अल्लाह के फजल करम से बाजू वाली ज़मीन आई, जिसके मिलने से एक गिराउंड से ज़्यादा हो गया है। 2700 स्क्वायर फीट है तकरीबन, एक गिराउंड 2400 है, तो 300 स्क्वायर फीट और ज़्यादा बना, जिसके बाद हमें अल्लाह के फजल करम से बहुत चीज़ें उसके अंदर हम ला सकते हैं, बहुत काम मस्जिद के लिए कर सकते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि उसके 1.5 करोड़ रुपये भी जो हमने कर्जा लेकर शुरू कर दिया था, ज़मीन ने रजिस्टर करवा के काम शुरू किया था। गुज़िश्ता रमज़ान में मैंने एक बात कहा था, अल्लाह पता नहीं किन बातों में क्या असर रखता है, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि ये बात बहुत असर की। मैंने एक आपको आइडिया दिया था और उस वक्त अवाम भी नहीं थी। मैंने दरअसल क्या किया था, वो लाइव में कहा था। मैंने कहा था कि देखो कितने लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक में साल से उम्रे के लिए जाते हैं। कोई पहले 15 दिन के लिए जाता है, कोई बाद के 15 दिन के लिए जाता है, कोई मुकम्मल 1 महीने के लिए जाता है, ईद मना के आते हैं। कितने मालदार लोग हैं। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है गुज़िश्ता साल जितनी पाबंदी अब है उससे भी सख्त तरीन पाबंदी थी। इस हालत में मैंने ऐलान किया था कि भाई जो लोग अगर बनीयत उम्रा जो ख़र्चा होता है उस सवाब के नीयत से आप मस्जिद के लिए दें, वो रकम 1 लाख होता है, किसी को 50,000 होता है, 60,000 होता है एक पैकेज उम्रे का, आप यही नीयत करके मरकज़ुस्सलाम के क़र्ज़े के लिए जो कि 70 लाख उस वक्त था, अगर आप दें और अल्लाह तबारक व तआला क्या आपको वो सवाब नहीं देगा? आपका उम्रा आपके घर बैठे आपको सवाब नहीं मिलेगा। पता नहीं किस हद तक ये बात लोगों ने कबूल की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में डाला। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि बहुत ऐसे तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम किया कि 70 लाख का कर्ज़ा हम अदा कर चुके, यानी 10 लाख ऐसा कुछ बाकी है, वो भी अपनों का है। बकिया 60 लाख का कर्ज़ा हम मुकम्मल कर चुके। अब कर्ज़े से मस्जिद आज़ाद है। अब तकमील और पूरी लवाजिमात, लिफ्ट, टाइल्स, एसी, सैनिटरीज वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए एक तरह का क्या है 70 लाख रुपये की और ज़रूरत है, लागत जो बनती है। मैंने कल जब विज़िट की रमज़ान से पहले जो इंजीनियर हैं जो बन रहे हैं उनसे मैंने पूछा तो उनका भी यही था कि लगभग 70 लाख के करीब का ख़र्चा अभी है। तकमील के लिए जितना जल्दी पैसा आएगा, हमारा इरादा तो यह है कि हम रमज़ान से पहले इसकी ओपनिंग कर दें। अगर तवील हो भी तो अगले रमज़ान से पहले तक तो एंडिंग आखिरी, तो हम इसकी मुकम्मल तकमील के बाद अगली तरावी और रमज़ान हम मस्जिदुस्सलाम में गुजारें। आप लोगों का साथ ज़रूरी है इंशाअल्लाह। तो सुनने वालों से जहाँ तक ये चीज़ ये बात जाएगी उन सब से कहता हूँ इसके लिए आगे आओ। आज भी वही उम्रा पैकेज फिर आपके लिए मौजूद है। अगर कोई कर रहे हैं और आज आपके लिए वहाँ नहीं जा सकते और उस चीज़ के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप पहुँच नहीं सकते क्योंकि कानून है, तो अल्लाह के पास तो कानून नहीं है ना जी। अल्लाह तो बेहिसाब देने वाला है। अल्लाह के पास दो, अल्लाह की राह में दो और अल्लाह से कहो कि ऐ अल्लाह मेरा तो इरादा तो उम्र का सवाब था, क्योंकि उम्र रमज़ान में हज के बराबर होता है। हदीस के अल्फाज, रमज़ान में उम्र तो हज के बराबर। तो अल्लाह नहीं कर सका मैं, कवानीन दुनिया के कवानीन के हैसियत से, लेकिन तू अगर देने पे आए और यही अमाउंट मैं अल्लाह तेरी मस्जिद के लिए दे रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं देगा क्या भाई? बोलते हैं देगा ना। तो आप लोग आगे आएंगे ना।
और उसके साथ साथ मरकज़ के अखराजात के लिए भी जो हो सकता है आप कीजिए। आज कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो भी हैं ज़िम्मेदार आप उनके पास भी पहुँचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें देने वाला हाथ बनाए, लेने वाला हाथ ना बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी सखावत के अंदर रखा है मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला वो बखीली में नहीं रखा है। बड़े बरक़ात हैं सखावत के, बड़े बरक़ात हैं। हत्ता कि ये जो करोना है ना जी, ये फसादात है ना, ये बलाएं हैं ना, याद रखो टालना है ना, सखावत को लाजिम पकड़ो, सखावत को लाजिम पकड़ो। कोई मरीज़ हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाके करोड़ों के लिए क्या है स्पेशल वार्ड के लिए तरस रहे हैं बंदे, लेकिन समझते नहीं है कि उसका एक इलाज सखावत में भी है। उस मरीज के लिए पैसा निकालो, अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह ताला डायरेक्ट उसको शिफा देगा। बलाओं को टालने वाला सदका है, बीमारियों को टालने वाला सदका है, अल्लाह के गुस्से को, गजब को ठंडा करने वाला सदका है। पता है आपको सदक़े की अहमियत? पता है रब की राह में देने के क्या है इनामात और एहसानात और बरकत? पता है। इसी वास्ते हम देखते हैं कि सहाबा ने इस पर अमल किया तो उनका दौर बड़ा पुरअमन गुजरा। अल्लाह ने दे दिया, ऐसे दे दिया कि देते रहो फिर भी मालदार रहे। आज बखीली का दौर है, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग बखील हो जाएंगे। और आज हम देखते हैं कि 100 साल पहले जितने वक्फ़शुदा ज़मीनें हैं, जितने मालदार जैसा खोल खोल के देते थे, आज 100 साल बाद वैसा देने, एक घर नहीं दिया आज तक कोई। उस ज़माने में बड़े बड़े लैंड दे देते थे। देखो जितने औकाफ की ज़मीनें हैं कितने इतने बड़े हैं, लेकिन दिए कब? सब 100 साल पहले। अब कौन दिया? अब बोलो भाई तुम्हारे पास 10 घर आई है, इस घर दे लो भाई, उसका का जो भी है किराया आमदनी सब हम गरीबों में बांट देते हैं। क्या आज ही होगा? और एक घर लेने की कोशिश कर, तुम मौलवी साहब मैं ज़रा तंगी में हूँ, कहते भी रहा तो लागो दे बोलता उन्हें। बखीली आ गई, और ये बखीली क़यामत की निशानी। अल्लाह बखीली से बचाए, अल्लाह बखीली से बचाए। आमीन भी बोलता नहीं। देखो कहाँ बोले तो मेरे पर्स खुल जाएंगे कि बोल, डरता है इसका उन्हें। अल्लाहु अकबर। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।